ग्रो अप फास्ट, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो छोटे छोटे बच्चे बदमाशी में घुस गए, या फिर इंस्टाग्राम पर रील डालकर बदमाश बन रहे हैं, या फिर कोई 10th क्लास में वो बदमाश बन रहा है। मतलब उठाईगिरी इतनी कर रहे हैं, भले कुछ लेना देना हो या नहीं हो, या फिर शरीर हो खुद का या नहीं हो। मतलब एक रहता है कि भाई 10th क्लास में आ गए, अब चलेगी बदमाशी। ऑनलाइन बदमाश जो आजकल चल रहे हैं, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़े हो जाओ, कुछ ही नहीं रखा इन सब चीज़ों में, ये सब एक टेम्पररी काम है। एट द एंड तुमको उस पोजीशन पे आना पड़ेगा जो तुम इस ट्रैक पे तुम चल रहे हो, धीरे धीरे तुम यूँ करके बदमाशी में घुस गए। एक टाइम पे तुमको दोबारा पीछे आना पड़ेगा और इस रूट से सीधे जाना पड़ेगा, क्योंकि रूट ये वाला ठीक है, इधर तुम जा रहे हो ये ठीक नहीं है। ये तुमको भी एक दिन रियलाइज़ होएगा, और जब बहुत देर हो चुकी होगी, जब तुम्हारी दुश्मनी इधर उधर हो चुकी होगी, क्योंकि तुमने काम ही इतने करे हैं। बहुत तुमने बदमाश देखे होंगे, बहुत तुम्हारे उठाई गिरे दोस्त देखे होंगे, तुमने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे जो एक टाइम पे उनने अपने टाइम पे इतनी उठाईगिरी करी है, किसी को भी पीटा है, किसी का भी कुछ करा है, दारू पिया है, गांजा सिगरेट दारू कुछ भी बहुत चीज़ें करी है। पर एट द एंड उनकी शादी हुई और उनको उसी ट्रैक पे वापस आना पड़ा है। तो मैं एक सबको बता रहा हूँ कि बड़े हो जाओ, कुछ ही नहीं रखा इन सब चीज़ में। एक दो तुम्हारे ऊपर केस लग गए, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की। तुम्हारे को इतना फ़ील नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप को इतना फ़ील होगा जिनने तुमको 20 साल का, 22 साल, 25 साल का कर दिया। या आजकल के बच्चे 13 साल से लेके 25-26 साल तक के बहुत ज़्यादा उठाईगिरी कर रहे हैं। 26 साल के बाद बहुत सबको रियलाइज़ हो जाता है कि यार इन सब चीज़ों में कुछ ही नहीं रखा, तो वो अपनी सक्सेस पे फोकस करते हैं। मेरा यही कहना है कि 13 साल से लेके 26 साल वालों को कि भाई अपनी सक्सेस पे ध्यान दो। मैंने आज तक मैंने आज तक मेरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आज तक लड़ाई नहीं करी, और मेरी कभी हुई भी है तो मैं नॉर्मल बात करके उससे आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी से लड़ाई नहीं करनी। मेरा एक चीज़ पे फोकस है कि भाई मेरे को कभी मेरा नाम थाने में नहीं आए, पुलिस स्टेशन में नहीं आए, क्योंकि मेरे को एक चीज़ ये करनी थी कि मेरे को मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, और मेरे को देश से बाहर घूमना है, फॉरेन कंट्री में घूमना है। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस करी है। नहीं तो मेरे भी काफ़ी दोस्त ऐसे हैं, मेरा भी खून गर्म है, मैं भी सबको पीट सकता हूँ, मेरे से कमज़ोर को मैं भी मार सकता हूँ। बहुत जने ऐसे हैं जिनको तुम मार सकते हो, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे अगर तुम किसी ना किसी उठाईगिरी लाइन में घुसोगे। आगे से आगे तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। पर मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे को फ़ॉरेन कंट्री घूमनी। इसलिए मैं मेरे दोस्तों को बोल रहा हूँ, भाइयों को बोल रहा हूँ कि भाइयों ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मेरा भी एक ऐसा सर्कल है जिसमें सारे उठाई गिरे, और मैंने उनको बोला कि यार कुछ ही नहीं करो, तुम्हारे थाने में नाम आ रखे क्या? एक लड़का है जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मतलब उसके पापा बिजनेसमैन है। वो बोला हाँ यार नाम आ रखे हैं। मैंने कहा यार थाने में नाम नहीं आता तो तू बाहर जा सकता था। बोला हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था, अब नाम आ गया अब क्या करूँ। तो ये चीज़ वो बाद में रिग्रेट कर रहा है, और इसमें उसी का सबसे एंड ख़राब आता है, जिसके जैसे कि मेरे जो अभी सर्कल मैंने देखा है, जिसमें मेरा दोस्त है एक, वो भी ऐसे ही सिगरेट दारू में उठाईगिरी करता है। उसके पापा और उसका भाई बिजनेस संभाल रहे हैं, तो उसकी लाइफ सेट रहेगी, मेरे को पता है कि उनके बिजनेस से। और एक लड़का है जिसके पापा बिजनेस संभाल रहे हैं, वो लड़का अकेला है, तो उसकी लाइफ सेट रहेगी। एक और लड़का है जिसके पापा लाइट का काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं, मेरे को पता है एट द एंड उसकी लाइफ ख़राब होनी है। उसको 12-15 हज़ार में घिसना पड़ेगा वो आखिरी में। पर वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है मैं भी इनके साथ मज़े कर रहा हूँ। तू मज़े नहीं कर रहा, उनका बिजनेस बढ़ता चल रहा है, तू वापस से स्टार्टअप करेगा जब इनका बिजनेस चलता रहे। तो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ भाई, उठाईगिरी में कुछ नहीं रखा, बड़े हो जाओ। और ये मत सोचो कि यार मैं तो अभी, मेरी उम्र ही यही है खेलने कूदने की है, मेरा उम्र ही यही है उठाईगिरी करने की है, मैं इस उम्र में नहीं करूँगा तो कब करूँगा, बुढ़ापे में थोड़ी करूँगा। भाई मैं 21 साल का हो गया, मतलब अब 22 का होने वाला हूँ, मैं 21 का हो गया, मेरी आज तक एक भी बार लड़ाई नहीं हुई। मैंने ऐसा ग्रुप ही नहीं देखा जिसमें मैं जाऊँ और कहीं मारा पीटी हो तो मैं करूँ। उल्टा किसी की लड़ाई कहीं पे होती है तो मैं उसको बचवाता हूँ कि यार रहने दो, क्या हो गया, छोड़ो जाने दो। ऐसा काम मैं करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं किसी को पीटता हूँ या फिर मैं इसको मार मूर के चल जाएंगे थाने में। काफ़ी लोग डरते हैं, काफ़ी लोग रील बनाने के चक्कर में थाने जाते हैं कि यार पुलिस के सामने रील बन जाएगी तो ऐसा रहेगा यार मैं तो बदमाश हूँ, मेरे से लोग बाग डरेंगे। कुछ ही नहीं है भाई, ये तुम्हारी इमेज ख़राब होगी। आखिर मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारी शादी भी नहीं होगी अगर कोई ऐसा दिखेगा ये उठाई गिरा है, कौन अपनी लड़की देगा तुम्हें? तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट फील होगा, पर तुमको ये लगेगा कि ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट है, मैं जेल जाके आया हूँ। तुम्हारी फैमिली को सब है, तुम्हारे घर वाले सोचेंगे यार अपना लड़का जेल में नहीं पड़ा रहे तो उसको पैसे दे के निकाल लेते हैं बाहर। या फिर तुम्हारी रेस्पेक्ट बनाने के लिए घर वाले तुम्हारी पढ़ाई करवाते कि यार सब बोलेंगे शादी किससे कर रहा है तो बोलेंगे सही लड़का पढ़ा लिखा है।
ये तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट बना रहे, तो उठाईगिरी में मत घुसो। कुछ ही नहीं होना, एट द एंड तुमको इस ट्रैक पे आना पड़ेगा। तुम इधर जा रहे हो अभी, इस पे तुम कितना भी आगे चल जाओ, आगे जाके बंद ही मिलेगा रास्ता। इस पे आओगे और इस ट्रैक पे दोबारा चलोगे, तो ये एक ऐसा ट्रैक है जो सबसे बढ़िया है और तुम्हारे लिए अच्छा ही है। आखिरी में तुमको आना ही पड़ेगा, भले तुम उठाईगिरी में कितना भी घुस जाओ। उठाईगिरी में वही घुस सकता है जिसके पास बैकग्राउंड मजबूत है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास कोई कमी नहीं है, जिसके 3-4 भाई हैं। अब तुम्हारे पास 3-4 तुम भाई भी नहीं हो, 1-2 तुम भाई हो जो जेल में चले गए, 1-2 भाई। पापा का भी इतना काम वाम नहीं। उठाईगिरी में गरीब नहीं जाते। अपने यहाँ पे इंडिया में ये है कि जो फ़कीर है ना, वो उठाईगिरी में कूद रहा है। नहीं तो पैसे वाले होते हैं उठाईगिरी में, पैसे वालों का चलता है दबदबा, फ़कीरों का नहीं चलता। फ़कीर कुछ ही नहीं कर सकते। फ़कीर आखिरी में भाई भाई बोलेंगे और वापस अपने ट्रैक पे आएंगे, अपनी फैमिली के साथ चलेंगे। जो रईस होगा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जेल में भी चल जाएगा, उसके बाद भी उसकी शादी आएंगे, उसके रिश्ते आएंगे। और वो कितना भी बड़ा क्राइम कर दे, वो अपने पैसों से अपना नाम दबा देगा। तुम ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, तुम उसको बहुत चीज़ सफ़र करोगे और उस चीज़ के चक्कर में तुम खुद को मतलब बर्बाद कर दोगे, खुद की लाइफ बर्बाद कर दोगे, तुम्हारी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर दोगे अगर तुम अकेले हो तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बड़े हो जाओ, कुछ ही नहीं रखा। 13-14 साल के हो तो भी ये मत सोचो कि मेरा ये टाइम है। कोई 21-22 साल का है तो वो भी मत सोचो, और कोई 25-26 का है तो वो तो भाई बिल्कुल मत सोचो कि मेरा ये टाइम है। तुम्हारा टाइम है भाई। अब तुम्हारी कल को शादी होगी तो तुम्हारा है सक्सेस का टाइम। बहुत मैंने ऐसे दोस्त देखे मेरे जो उठाई गिरे, और मेरे दोस्त नहीं, मेरे से बड़े भी मैंने काफ़ी ऐसे देखे जिनको मैं भैया भैया बोलता था, वो भी उठाई गिरे। आखिरी में उनकी शादी हुई है, उनको एक सही बात पे आना ही पड़ा है। पहले भले वो कितनी भी उठाईगिरी करते थे, सबको पीटते थे, कुछ भी करते थे, पैसा लेते थे, चिंदीगिरी करते थे, पर अब वो ऐसे हैं कि सुबह जाते हैं काम पे और शाम को आते हैं काम से, तो ही उनको पैसा मिलता है। उनको पता है कि उठाईगिरी में इसमें चला सकता हूँ मार धाड़ में, उसमें नहीं चला सकता कि कोई मेरे को कंपनी में रख के पैसे दे फ्री में। इसमें नहीं चलती उठाईगिरी, इसमें सबको घिसना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बड़े हो जाओ, कुछ ही नहीं रखा इन सब चीज़ों में, और खुद की लाइफ पे फोकस करो। लड़ाई वड़ाई बिल्कुल मत करो। एक चीज़ ये तुम्हारा गोल रख लो, जैसे मैंने रखा है कि यार मेरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो मैं बाहर घूमने जाऊँगा, अलग अलग कंट्री घूमूँगा। मेरे को नहीं पता मैं घूमूँगा या नहीं घूमूँगा, पर मैंने वो रास्ता तो बंद नहीं कर रहा ना कि यार मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास पुलिस के केस लग रहे हैं। एकदम मैं बिंदास मैं बाहर जाऊँगा। तो तुम भी ये करो भाई, बाहर घूमने की सोचो, घूमने फिरने की, मज़े करने की सोचो दोस्तों के साथ। ये नहीं कि 2 दोस्त मिल गए, एक को पीट दिया और बन गए भाई अब हटा, दोस्ती तेज़ हो गई, अपनी उठाईगिरी होगी, बदमाशी होगी, नाम होगी। कुछ ही नहीं चलता, नाम वाम कुछ ही नहीं है। एट द एंड कभी तुम पिटोगे, कभी वो पिटेगा, बराबर ऐसे ही चलता रहेगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला। तो मैं तो कहता हूँ बड़े हो जाओ और बाहर निकलो, बाहर घूमने जाओ, पैसा कमाओ, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ खुद का, और बाहर बहुत कंट्री हैं, बाहर घूमो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, बहुत कंट्री है, पेरिस, फ्रांस, बहुत जगह है, घूमो। तो मेरा तो यही कहना है, कुछ ही नहीं रखा इन सब चीज़ों में। बड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। थैंक यू।